वेल, आई एम बैक टू द चैनल विद न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में फाइनली हम आपकी हिस्ट्री के एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। वेल, मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ चैप्टर का नेम, द अर्लीस्ट पीपल एंड द स्टोन एज। यार, जैसा कि मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम इस चैप्टर को तीन पार्ट्स में बाइफरकेट करेंगे, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। वेल, ये पार्ट वन रहेगा। पार्ट वन में मैं तुम्हें बताऊंगा बेसिकली क्या, तुम्हें समझाऊंगा स्टोन एज क्या होता है, मेसोलिथिक पीरियड क्या होता है, पैलियोलिथिक पीरियड क्या होता है, नियोलिथिक पीरियड क्या होता है। यार ऑब्वियस, अगर मैं तुम्हें कुछ बेसिक्स बताऊं ना, तो लास्ट ईयर तक क्लास 9 के ओल्ड करिकुलम में मैं तुम्हें यूरोपियन हिस्ट्री बताता था, अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अबाउट द रशियन रिवॉल्यूशन, अबाउट द नाजिज्म। इस बार मैं हिस्ट्री को बहुत बेसिक के साथ स्टार्ट करूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए। मैं तुम्हें बताऊंगा आज से पहले जो पुराना समय था, पुराना टाइम पीरियड, उसको क्या कहा जाता था। मैं तुम्हें चीजों को बहुत इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा, चीजों को बहुत प्रॉपरली बताऊंगा। अच्छा, एक चीज को बताने और स्टार्ट करने से पहले तुम समझ चुके थे कि मैंने आपको बताया था कि इस बुक या इस चैप्टर को हम दो बुक से फॉलो कर रहे होंगे। वेल, पहले पार्ट वन आपका गोयल ब्रदर्स से रहेगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, गोयल ब्रदर्स की बुक। फिर इसी पार्ट वन को मैं आपको एनसीईआरटी से गो थ्रू करूंगा, है ना। चलो तो करते हैं स्टार्ट। ये वीडियो जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा, जहाँ पर कि हम कुछ बेसिक्स को कवर अप करेंगे। चैप्टर का नाम जो हम हिस्ट्री में स्टार्ट करने वाले हैं क्या रहेगा, द अर्लीस्ट पीपल एंड द स्टोन एज। यार पहले कुछ बेसिक्स को समझते हैं। बच्चा कहेगा अभी आप बताओगे ना कि पैलियोलिथिक क्या होता है, न्यूलिथिक क्या होता है, वेल मिसोलिथिक क्या होता है। हाँ यार बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक्स को क्लियर करता हूँ। ये मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने हिस्ट्री पढ़ी? और बस तुम पहली बार तो नहीं पढ़े हो, तुम क्लास 8 में थे। हाँ थे, मना मत करना। और जब तुम क्लास 8 में थे तो तुमने कुछ बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री पढ़े थे, ऑब्वियस पढ़े थे यार। तो मेरा एक डाउट तुमसे रहेगा, यार तुम्हें नहीं लगता कि हिस्ट्री में तुमने एक डेट पढ़ी थी कि भाई ये चीज 500 बीसी में होती है, या इसको 500 बीसीई भी बोल देते हैं, या ये चीज 300 एडी की है, या इसको सीई भी कहा जाता है। तो क्या कभी तुम्हारे माइंड में डाउट नहीं आया कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है? तो वेल, पहले तुम्हें यही समझना होगा। बच्चा पढ़ता तो है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, या बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, लेकिन बच्चों को मतलब ही नहीं पता होता। चलो तो पहले मतलब समझते हैं। तो मैं कुछ बेसिक्स को बताता हूँ। यार पहले हम समझते हैं कि बीसीई और बीसी और बीसीई में क्या फर्क होता है। यार कुछ फर्क नहीं है, दोनों चीजें सिमिलर है। यार मेरा ना नाम निर्माण है, लेकिन अगर आप मुझे चीता सर कहेंगे तो मुझे उसमें भी अच्छा लगता है। पहले बच्चे बोल देते हैं, तो चाहे निर्माण कहो चाहे चीता सर कहो, बात तो एक ही रहेगी। बस वेल, मूल चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब मैं बीसी की बातचीत करता हूँ तो बीसी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। जब मैं बीसीई की बातचीत करता हूँ तो उसको क्या बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा, समझ गए? तो बातचीत तो सिमिलर है कि अगर मैं बीसी की बातचीत करूँ तो उसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। मैं बातचीत करता हूँ बीसीई की तो उसको क्या कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा। मतलब दोनों का एक है, शब्द अलग हो जाते हैं, अर्थ क्या है बताऊंगा। एडी बोलते हैं एनो डोमिनी, और सीई बोलते हैं कॉमन एरा। तो बच्चा कहता है यार आपने फुल फॉर्म तो क्लियर किया, तो इसका मतलब क्या है वो समझाइए। हिस्ट्री में हम देखते आए बीसीएडी, इसका मतलब हमें कभी समझ नहीं आया। तो मैं कहता हूँ देख यार, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं भाई। मैथ्स के स्टूडेंट हो, ऑब्वियस पहली बार नहीं कर रहे हो, बचपन से करते आ रहे हो। तो मैथ्स में एक नंबर लाइन है जो तुम अपने सामने देख रहे हो। यदि नंबर लाइन ना जीरो से स्टार्ट होती है, ऑब्वियस बात है। तुम जीरो से आगे जाओगे तो प्लस की चलती है। यार ऑब्वियस है ना, क्या तुमने इंटीजर किए हैं? ऑब्वियस किए हैं। इससे पहले क्या माइनस में आ जाएगी नंबर लाइन, यहाँ से क्या प्लस में आ जाएगी। ये जीरो, ये 100, ये 200, ये 300, 100 का गैप ले रहा हूँ। यहाँ क्या आएगा, -100। यहाँ क्या आएगा, -200। यहाँ क्या आएगा, -300। बस ये नंबर लाइन है भाई। यहाँ जीरो है, जीरो के बाद हम कैसे चल रहे हैं, ऐसे देखते चलना। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। तुम्हें सुनने में सही लगता है ना? यार मेरा जन्म 2000 में हुआ और मैं 2080 में मारा जाता हूँ। तो तुम्हें सही लगता है कि यार मैं 80 साल जी गया, मैं 80 साल की उम्र में जाके मरा। ऑब्वियसली करेक्ट लगता है कि मेरा जन्म 2000 में हुआ और मौत कब होती है, 2080। तो मैं कैसे चल रहा हूँ देखो, सिस्टमेटिकली आगे की ओर। तो वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो नंबर लाइन में चलेंगे आप हमेशा कैसे, ऐसे। तो अब बच्चे कहते हैं ये है क्या। यहाँ मैं देख रहा हूँ 500, 1000 और 1500। मैं कहता हूँ बेटा देख, माइनस के 100, माइनस के 200, माइनस के 300। और बस इतनी बेसिक मैथ्स की समझ तुम्हें होनी चाहिए। तो ये माइनस का 500, ये माइनस का 1000, ये माइनस का 1500। तो बच्चा कहता है चलिए मैं समझ गया यार कि आप अगर पीछे की तरफ चलते हो तो 500, 1000 और 1500 ये माइनस का नंबर लाइन है, और ये किसका नंबर लाइन है, प्लस। प्लस वाली को हमने बोल दिया एडी। अब माइनस का साइन हटाकर मैंने इसको क्या बोल दिया, बीसी। अब ये हुआ क्या और क्यों, समझो। यार मुझे एक बात बताओ, क्या कैलेंडर को हमने सिंप्लीफाई किया? ऑब्वियसली सिंप्लीफाई किया। अगर तुम एक चीज को रिलेट करो ना, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि यार
जनवरी में कितने दिन होते हैं, मना मत करना, मतलब ऑब्वियस में पता है 31 दिन। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28। लीप ईयर है तो बात अलग है। और आपके मार्च में भी कितने दिन होते हैं, 31। तो मैं क्या ये बोलता हूँ 30 जनवरी, 1 जनवरी, 2 जनवरी, ऑब्वियस। क्या मैं ये बोलता हूँ 28 फेब, क्या मैं बोलता हूँ 10 मार्च, 31 मार्च। तो अगर मैं ऐसा कहने लग जाऊं कि भाई ये साल का 31 तो जनवरी हो गए और 28 फरवरी हो गए और 11वां दिन चल रहा है, 11वां 11 मार्च। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, मैं प्लस कर दूं 1 और 2 9, 3 और 2 5, फिर मैं क्या कहता हूँ 1, फिर मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये इस साल का 70वां दिन है। तुम कहोगे अच्छा 70वां दिन है, तुम्हें समझने में दिक्कत होगी। मैं कहता हूँ बेटा ये तीसरे महीने का 11वां दिन है, सिंप्लीफाइड लगता है ना। 3 मार्च मतलब मार्च का 11वां दिन, तो मतलब 3 महीने बीत गए। तो वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मैं बोल दूं 11 मार्च, मतलब तो वही है कि 1 महीना, 2 महीना और तीसरे महीने का 11वां दिन। ये मैं ऐसे बोल दूं कि इस साल का 70वां दिन चल रहा है, बात तो एक ही रहेगी, लेकिन क्या सुनने में आसान लगता है 11 मार्च। तुम इमेजिन कर पाते हो, अच्छा 11 मार्च, ये तुम्हें देखकर भारी लग रहा है कि 70वां दिन, कितने दिन बीत गए। तो वही चीज है। अब भाई मैं तुमसे पूछता हूँ कि आज क्या चलता है, आप कहेंगे ऑब्वियस है भाई, हम बेवकूफ थोड़ी है, 2026 चलता है। तो यार इमेजिन करना मेरे भाई, 2026 से पहले क्या 15,000 साल पहले भी सभ्यता थी, ऑब्वियस थी। तो क्या चीजें कैलकुलेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाती, मैं बोलता 2,26,500 साल चल रहा है ये। तो मैंने कहा चीजों को सिंप्लीफाइड करते हैं। कैसे, यार मुझे एक बात बताओ, हम वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत फॉलो करते हैं। मैंने जैकेट पहना है, कूल लगता है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज को लोग पहनते हैं। क्या आजकल की लड़कियां स्कर्ट्स वगैरह पहनती है, ऑब्वियस। मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा कि गलत है, बस मैं ये बता रहा हूँ कि वेस्टर्न कल्चर को हम लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। भारत की संस्कृति है साड़ी पहनना, भारत की संस्कृति है, कल को मैं शेरवानी या सूट पहनकर खड़ा हूँ मैं, लेकिन मैंने जीन्स और शर्ट पहनी है, कूल, काइंड ऑफ कूल शर्ट। तो वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो हम लोग ये वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अब वेस्टर्न कंट्रीज में किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी। तो जिन कंट्रीज में क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता है, अब मैं अगर तुमसे पूछ लूं कि मुझे बताओ कि क्रिश्चियनिटी कहीं से फैली है, तो वो कहाँ से फैली है, ग्रीस। मथुरा वृंदावन जानते हो, ऑब्वियस। किसका जन्म हुआ, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तुम बताओ कि वहां से किस चीज की सभ्यता फैली, मुस्लिमों। सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना जानते हो, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक्चुअल में कहीं से अगर यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैला तो वो कंट्री का नेम क्या था, ग्रीस। तो हुआ क्या, इन लोगों ने कहा कि जैसे ही जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, ये जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, तो जीसस क्राइस्ट से पहले के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, समझ गए। जीसस क्राइस्ट के पहले के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और जीसस क्राइस्ट के बाद के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, एडी, एनो डोमिनी। बच्चे कहते हैं इसको आफ्टर क्राइस्ट क्यों नहीं कहा। मैं कहता हूँ बेटा कॉमन सेंस यूज कर। वो कहता है चलो करता हूँ सर, बताओ। मैंने कहा जीसस क्राइस्ट का जन्म यहाँ हुआ, तो जीसस क्राइस्ट कुछ साल तो जिए होंगे, एकदम से तो वो स्वर्ग नहीं से धार गए। तो अगर जीसस क्राइस्ट कुछ साल दिए और मैं बोलता हूँ आफ्टर क्राइस्ट, तो आफ्टर क्राइस्ट तो ये वाला टाइम हो जाएगा, और बिफोर क्राइस्ट मतलब जब क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ तो उससे पहले वाला टाइम। तो इतना टाइम पीरियड तुम क्या कर दे रहे हो, स्किप, नंबर लाइन से हटा ही दे रहे हो, ये चीज करना सही। तो आफ्टर क्राइस्ट का मतलब हो जाएगा जब जीसस क्राइस्ट स्वर्ग सुधारे थे, और ये चीज सही नहीं है क्योंकि बीच का टाइम पीरियड आप खा गए। तो आपने बोला कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले के टाइम पीरियड को बोल दीजिए बिफोर क्राइस्ट। और जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया, उसके बाद के टाइम पीरियड को क्या बोल दीजिए, ईडी, एनो डोमिनी। समझ गए। अब ये किया क्यों गया, ताकि नंबर लाइन को सिंप्लीफाइड कर सके। तो बेटा जब मैं बोलता हूँ ना कि आज 2026 चल रहा है, तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि क्या ईडी। तो इसका मतलब जीसस क्राइस्ट को जन्मे में कितने साल हो गए, 2026 साल। सिंप्लीफाइड हो गई ना चीजें, तो समझ गए। तो जीरो से हमने कैलेंडर को रीस्टार्ट किया जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, ताकि कैलेंडर सिस्टम को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर सकें। और उसके बाद के टाइम पीरियड को हम एडी बोलने लगे, एनोडोमिनी। और इसको सीई, कॉमन एरा भी कहा जाता है। तो वेल अगर मैं कहता हूँ 2026 चल रहा है, तो अंडरस्टूड है कि वो एडी है, समझ गए। यार मैं कहता हूँ मेरी हाइट ना 5 फुट है, ऑब्वियस है ना 5 फुट कुछ इंच होगी। या मैं कहता हूँ कि मैं 15 का हूँ, ऑब्वियस है ना 15 साल का हूँ, 15 महीने का तो नहीं होऊंगा। तो पता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। कल को तुम पूछते हो कि सर आपके पास क्या आईफोन है, मैं कहता हूँ बेटा है। मैंने कहा बेटा 17 का लिया, समझ गए ना, 17 लाख नहीं 1,70,000 होंगे, ऐसा कुछ होगा। ऑब्वियस इतना कॉमन सेंस रखते हो। तो जब 2026 बोलते हैं तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि ईडी चलता है, क्लियर है। तो बीसी समझ गए। अब मुझे बताओ 500 और 1000 में अगर ये माइनस का 500 माइनस का 1000 है, क्या बड़ा होगा, माइनस का 1000 की माइनस का 500, ऑब्वियस माइनस का 500 बड़ा होगा। अब
यहाँ ना एक चीज बहुत अजीब तरीके से चलती है। बच्चा कहता है चलो कुछ कुछ मुझे समझ में आ गया, आप बोल रहे हो कि जब से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ वहां से एक नए कैलेंडर को स्टार्ट किया, उसको एडी एनो डोमिनी बोल दिया। आज हम 2026 में हैं, तो सेल्फ अंडरस्टूड है 2026 एडी। इससे कैलेंडर सिस्टम थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ और इसका मतलब ये भी हो गया कि जीसस क्राइस्ट को जन्म लिए हुए कितने साल हो गए, 2026 साल। फिर बच्चा कहता है ये जो पीछे है ये तो बहुत सारे होंगे। मैंने कहा बेटा बहुत सारे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि बेटा देख कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, बिल्कुल ऐसे चलते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि यार तेरा जन्म 2000 में हुआ, कब हुआ 2000, तो तेरी मौत कब हो जाएगी, मान ले 2090 में। तो सुन के सही लग रहा है यार, अगर कोई इंसान 1980 में जन्मा और 1980 में जन्म लेने के बाद वो 2026 में मर गया, अजीब तो नहीं लगा? क्योंकि मैं कैसे जा रहा हूँ ऐसे, कैसे जा रहा हूँ ऐसे। यार बीसी में ना उल्टा चलता है, बीसी में उल्टा चलता है। बीसी में भी चलोगे तो ऐसे ही। तो तुम्हें बीसी में पता है मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा अगर किसी का जन्म ना 1500 बीसी में हुआ तो उसकी मौत कब होगी, 1000 बीसी। तो बच्चे कहते हैं कैसा हो रहा है, उल्टा कैसे जा रहे हो? मैं कहता हूँ बेटे नंबर लाइन देखना, ऐसे चल रहा हूँ ना ऐसे। तो मैंने कहा भाई नंबर लाइन ये माइनस वाली है एक तरीके से, तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही चलूंगा। तो अगर किसी का जन्म 1500 बीसी में हुआ तो उसकी मौत कब होगी, 1000 बीसी। किसी का जन्म 1000 बीसी में हुआ तो उसकी मौत कैसे होगी, 500 बीसी। किसी का जन्म 500 बीसी में हुआ उसकी मौत कहां पर होगी, जीरो। अगर किसी का जन्म 0 एडी में हुआ तो उसका मौत कब होगी, 500। तो हम नंबर लाइन में ऐसे चलते हैं। तो बीसीई में ऐसा नहीं चलेगा कि 2000 में जन्मा 2090 में मरा। बीसी में उल्टा चलता है यार, कि अगर कोई 1500 बीसी में जन्मा तो वो कब मरेगा, 1000 बीसी। क्योंकि जाना तो हमें कैसे है, ऐसे। बच्चा कहता है समझ गया। तो बच्चे कहते हैं थोड़ा ना मुझे डाउट है यार, ढंग से बताओ। मैं बोलता हूँ देख बेटा, बीसीई को सिंप्लीफाइड करते हैं। बीसीई मतलब बिफोर क्राइस्ट, जब क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ। बीसी को क्या बोलते हैं, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। मैं कहता हूँ भाई बहुत ध्यान से सुन। वो कहता है क्या बताओ, तभी तो ध्यान से सुनूंगा। मैं कहता हूँ देख भाई ऐसे पता लगाते हैं, अगर मैं कोई बात बोलता हूँ ना साढ़े, या सुनो, अगर मैं कोई बात बोलता हूँ 1000 बीसी की है, आज आपका क्या चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली आज आपका 2000 चल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि कितनी पुरानी साल बात है, आप कहोगे 1000। आप क्या कहोगे, कितने साल पुरानी बात है, 1000, 1000 और 2000, 3000 साल पुरानी बात है। ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस रखते हो, यहाँ से आप तक नाप लो कितने साल हो गए, 3000 साल। तो अगर मैं तुम्हें कोई बात कहता हूँ ना 300 बीसी की है, तो उसे प्लस कर दो किसमें, आज के चल रहा है 2026, तो मतलब कितने साल पुरानी बात हो गई, 2326। अगर मैं कहता हूँ ना कि कोई 10,000 बीसी की बातचीत है, आज के चल रहा है 2026, उसमें प्लस कर दो, कितने साल पुरानी बात है, 12,000। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कहता हूँ ना कि बेटा आज कोई बात 5000 बीसी की है, तो 5000 बीसी पुरानी बातचीत है, तो आज के चल रहा है 2026, तो 5000 और 2000 को प्लस कर दो, कितने साल पुरानी बातचीत हो गई, 7026। तो अगर मैं तुम्हें कोई डेट देता हूँ कि ये बात 3000 बीसी की है, आप कहते हो कितनी पुरानी है, मैं कहता हूँ आप 2000 चलता है, तो 2000 में 3000 प्लस कर दे, मतलब 5000 साल पुरानी बात। अब मुझे बताओ कि क्या तुम सिस्टम समझे कि नहीं समझे, ताकि नंबर लाइन और ईयर्स को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर सकें। जब से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, अपने नंबर लाइन और नंबर सिस्टम को थोड़ा सा क्या किया, सिंप्लीफाइड। क्या किया, सिंप्लीफाइड। क्लियर है, समझ गए जी। अब एडी चलता है, आज से पहले बीसी चलता था। अगर मैं कहता हूँ कोई बात 1500 बीसी की है, तो आज 2000 चलता है, 2026 है, तो 2000 और 1500 को प्लस कर दो, अप्रोक्सीमेटली 3500 साल पुरानी बातचीत है। एडी में हम कैसे चलते हैं, 2000 में कोई जन्मा, 2090 में मरा, सुन के सही लगता है, ऐसे जा रहा हूँ ना, 1000 से 1500। बीसी बीसी में कैसे चलते हैं, 1500 से 1000, 1000 से 500। क्लियर है। तो अगर कोई बात 1000 बीसी की होगी तो 1000 बीसी से 500 बीसी तक की होगी, या उल्टा चला जाता है। समझ गए। तो अब तुम्हें बिफोर क्राइस्ट भी समझ में आया, बिफोर क्राइस्ट को बीसीई, बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं। तुम ये भी समझ गए एडी, और एडी को क्या भी कहा जाता है, सीई। तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये पहले ये वाला सिस्टम क्लियर हुआ होगा। यार अगर तुम्हें यही नहीं पता ना कि बीसी एडी क्या होता है, तो वीडियो को पॉज करो, रिमाइंड करके दोबारा से देखो। डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं दोबारा से इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। चलो, तो अब तुम इतना समझ गए कि पहले तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमने टाइम पीरियड्स को क्लासिफाई किया यार 3 पार्ट्स में। जो सबसे पुराना टाइम पीरियड है, जब स्टोन एज था, पत्थर, उसको बोलते हैं पैलियोलिथिक। जो उसके बीच का टाइम पीरियड है, मिडिल स्टोन एज, उसको बोलते हैं मेसोलिथिक। और जो थोड़ा नया टाइम पीरियड है, उसको बोलते हैं नियोलिथिक। समझ गए। कितने पुराने समय की बातचीत कर रहा हूँ, सुनो सुनो। भाई पहले तो तुम ये समझो, जब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो पहले मुझे ये बताना रहेगा कि मेसोलिथिक क्या होता है, पैलियोलिथिक क्या होता है, नियोलिथिक क्या होता है। भाई बहुत ध्यान से देखना। जो सबसे पुराने समय की बातचीत कर रहा हूँ, मतलब
2.6 मिलियन ईयर। 2.6 मतलब 26 लाख। तो 26 लाख से लेकर 10,000 BCE तक का जो टाइम पीरियड था वो था पैलियोलिथिक। फिर 10,000 से लेकर 8,000 तक का जो टाइम पीरियड था वो था मेसोलिथिक। फिर जो 8,000 से, यार हमने एक चीज को थोड़ा समझ के चलना, गोल्ड ब्रदर्स में एनसीईआरटी, गोल्ड ब्रदर्स में डेट्स कुछ और है, एनसीईआरटी में डेट्स कुछ और है। मैं एनसीईआरटी की डेट्स बताऊंगा, एग्जाम में एनसीईआरटी को फॉलो करना होता है, क्लियर है। तो वो टाइम पीरियड जो 8,000 BCE से लेकर 4,000 BCE तक का है उसको क्या बोलते हैं, नियोलिथिक, समझ गए। तो जो 26 लाख साल पुराना टाइम है, 2.6 मिलियन से 10,000 BCE, वो क्या है, पैलियोलिथिक। जो 10,000 BCE से 8,000 BCE तक का टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं मेसोलिथिक। जो 8,000 BCE से 4,000 BCE तक का टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं न्यूलिथिक। तो सबसे पुराना, फिर मिडल, फिर थोड़ा नया। ये क्या है, ये तीनों की तीनों स्टोन एज है। स्टोन एज मतलब क्या होता है, इस समय पर जो अपने अर्ली मैन्स थे वो जितने भी आर्म्स एंड वेपन्स और टूल्स थे वो स्टोन्स के बनाया करते थे। अभी समझेंगे। तो पहले मुझे बताओ कि अब तुम ये समझ गए कि ये, अब आप कहोगे कि यार ये उल्टा क्यों चल रहा है, तो पता है ना क्या कैसे चल रहे हैं, ऐसे। कैसे चल रहे हैं, ऐसे, क्लियर है। तो बीसीई में ऐसे नहीं चलते कि किसी का जन्म 2000 में हुआ तो वो 2090 में मर गया। बीसीई की नंबर लाइन उल्टी होती है। जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे बताओ 500 और 1000 में से क्या बड़ा है, 1000। लेकिन -500 और -1000 में से क्या बड़ा है, -500। तो बीसीई में मैं कैसे चल रहा हूँ, 1500 से 1000, 1000 से 500। तो समझ के यहाँ पर उल्टा क्यों जा रहे हैं। तो 2.6 मिलियन से 10,000 BCE तक का टाइम पीरियड पैलियोलिथिक, 10,000 से 8,000 का टाइम पीरियड क्या, मेसोलिथिक, और 8,000 से 4,000 तक का टाइम पीरियड क्या हो जाता है, नियोलिथिक। क्लियर है। यार पैलियोलिथिक की अगर मैं बातचीत करता हूँ, इस समय पर जो ह्यूमंस थे, हंटर्स थे, मतलब शिकारी थे, केव्स गुफा में रहते थे, मैं फार्मिंग वगैरह कुछ भी नहीं आती थी, और हमने बस फायर को डिस्कवरी किया था कि आग कैसे लगाते हैं। वेल, मेसोस्लिथिक में हम थोड़ा और डेवलप्ड हो जाते हैं। हम लोगों ने स्मॉल स्टोन के टूल्स बनाए, अभी तुम्हें सारी इमेजेस दिखाऊंगा। हमने पत्थरों के टूल्स बनाए थे छोटे छोटे, जैसे चाकू होता है इस तरीके का, जिनको कि माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। हमने जानवर्स को डोमेस्टिकेट किया, मतलब जानवर्स को पालना स्टार्ट किया, और ये वो टाइम था कि फार्मिंग का भी स्टार्टिंग हो गया। वेल, तीसरा रीजन कौन सा, न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड वो है जब लोगों ने फार्मिंग को स्टार्ट किया, जानवरों को डोमेस्टिकेट किया। ये वो टाइम था जब हम घर में रहने लगे, भटकते नहीं थे, हमने अपने खुद के शेल्टर्स बनाए। वेल, कम्युनिटी लाइफ को डेवलप किया, टूल्स को और ज्यादा बेटर किया, पॉटरी, मिट्टी के घड़ों को इन्वेंट किया, वीविंग, शर्ट देख रहे हो, कपड़ा वीव किया है ना, तभी तो कपड़ा बना है धागे से। तो वीविंग भी सीख लिया। यार एक्चुअल में ना, देखो सुनो समझो क्या है। यार मुझे एक बात बताइए, जब मोबाइल फोन्स आए क्या छोटे थे, क्या अब मोबाइल फोन्स और बेटर और ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, ऑब्वियस बात है। तो वही चीज मैं तुम्हें बताऊंगा कि टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें बदलेंगी। बस ह्यूमंस और बेटर हो जाएंगे, हमारी टेक्नोलॉजीज, हमारे आर्म्स एंड वेपन्स, हमारी कम्युनिटी लाइफ, हमारी सिविलाइजेशन, सभ्यता, भाषा, कम्युनिकेशन, बस ये क्या होता चला जाएगा, इम्प्रूव। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा ह्यूमंस इवॉल्व होंगे, ह्यूमंस अपने आप को बेटर करेंगे। तो यही चीज है। तो बच्चा कहता है आपने चैप्टर स्टार्ट किया अर्लीस्ट पीपल, पहले आपने ये समझा बीसी क्या होता है, ईडी क्या होता है, फिर आपने बताया कि जो सबसे पुराना टाइम पीरियड है 2.6 मिलियन से लेकर 10,000 बीसीई पैलियोलिथिक, फिर 10,000 से लेकर 8,000 तक का मेसोलिथिक, फिर 8,000 से 4,000 बीसीई का टाइम पीरियड क्या, नियोलिथिक। अब इस टाइम पीरियड को ही पर्टिकुलरली क्या कहा जाता था, स्टोन एज। इस समय पर आदि मानव होते थे, हम जैसे ह्यूमंस नहीं थे। लास्ट स्पीशीज ऑफ ह्यूमन कौन सी, होमो सेपियंस। वेल, बेफिक्र रहो, बताऊंगा प्रॉपर, अभी सिर्फ टाइम को क्लासिफाई कर रहा हूँ। तो पहले समझते हैं व्हाट इज स्टोन एज। स्टोन एज क्या होता है। तो स्टोन एज क्या है, मैं उस अर्लीस्ट ह्यूमन की बातचीत कर रहा हूँ जब जितने भी टूल्स थे वो स्टोन्स के बने थे। हंटिंग, कटिंग, डेली लाइफ के लिए मैं उन हथियारों का यूज करता था जो पत्थर से बने हैं। आज के हमारे जितने भी हथियार हैं वो आयरन के बने हैं, ऑब्वियस है ना। फोन यूज करते हो तो उसमें मेटल है, ऑब्वियस है। घर में घर है, घर में क्या पर्टिकुलरली टेबल, टीवी, फ्रिज, एसी, इन सबको तुमने देखा है, तो ये पर्टिकुलरली किसी मटेरियल और मेटल के बने हैं, पत्थर के नहीं है। तो जब इंसान के पास जितने भी आर्म्स एंड वेपन्स होते थे वो पर्टिकुलरली मेटल्स के होते थे, मेटल्स के नहीं, पत्थर के। उसी टाइम पीरियड को स्टोन एज कहा जाता है। और हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3। समझिए पैलियोलिथिक क्या है, मेसोलिथिक क्या है, न्यूलिथिक क्या है ना। चलो, वेल, ये वीडियो बस इतना ही रहेगा, यहाँ तक तुम्हें बेसिक इंट्रोडक्शन मिल चुका होगा। इसके बाद में तुम्हें बताऊंगा अबाउट मोर नोमैड क्या होता है। वेल, पैलियोलिथिक पीरियड को फर्दर बायफोकेट करेंगे, समझेंगे कि उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुए। न्यूलिथिक को फर्दर फर्दर डिवाइड करेंगे, और न्यूलिथिक के साथ साथ मेसोलिथिक को फर्दर। तो और ज्यादा इन डेप्थ जाकर चीजों को देखने वाले हैं, क्लियर। चलो,
तो इसी के साथ मैं पार्ट 1 गोयल ब्रदर्स को एंड करता हूँ। अगले पार्ट 1 में ही मिलते हैं। मतलब समझ गए ना, हिस्ट्री का चैप्टर एनसीईआरटी में एक पार्ट में, गोयल ब्रदर्स में 3 पार्ट्स में बाइफरकेट किया है। तो ये कौन सा आपका पार्ट 1, पार्ट 1 के भी कई सारे पार्ट्स रहेंगे जो कि यूट्यूब चैनल पर ड्रॉप होंगे। चलो तो वेल मिलते हैं इसके बाद गोयल ब्रदर्स के पार्ट 1 के अगली वीडियो सेगमेंट के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू।